अब देखें जैसे इस इंडस्ट्री में फीमेल्स आती हैं, सबसे पहले एक तो कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट आके आती हैं ना, लेकिन वो फिर भी अपने शौक के लिए आती हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर जब इस तरह के कोई वाकयात उनके साथ हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली से नहीं शेयर कर पाती। पता नहीं इस फील्ड को क्यों इतना ज़्यादा मतलब चीज़ को प्रोमिनेंट किया हुआ कि फील्ड की लड़की होगी तो ये होगा वो होगा। मतलब देखिए आप घर से बाहर भी निकलते हैं ना, कुछ बाजार में चीज़ लेने, सौदे लेने या शॉपिंग करने जाते हैं तो ऑब्वियस बात है पब्लिक में आ रहे हैं एनीवे। वो डिफरेंस ये है कि आप ऑनलाइन नहीं है, आप वर्चुअल हैं। और कुछ लोग नहीं पहचानते, कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, आवाज़ दे रहे हैं और नंबर दे दो। बिल्कुल। मैं डॉल्मन मॉल 3 दिन पहले गई थी, ठीक है, तो मैं बाहर जा ही रही थी तो 2 लड़के थे एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी कि अपना नंबर दे दो, आवाज़ लगा दी, ठीक है। और अब देखें कि उस टाइम पे आपको ना समझ नहीं आती है, फ्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों में कभी फ्रीज़ नहीं होती, मैं फ़ौरन से आवाज़ लगी, मैंने कहा तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है, एंड आई स्टार्टेड अब्यूजिंग देम बैक। 2025 का ज़माना और अच्छी बात है, आई फील वेरी गुड कि अगर मैं देखती हूँ कि हस्बैंड्स आर लिटरली टेलिंग वुमेन और देयर वाइफ्स के बाहर जाकर कमाओ और मुझे भी कंट्रीब्यूट करो, और अगर किराए का घर है तो आधा आधा करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप फिर हर चीज़ में क्वालिटी रखो। बिल्कुल। कि लेकिन अगर आपके दोस्त हैं तो उनके भी दोस्त होने चाहिए, जेंडर रोल बीच में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ नहीं बेयर होती मर्द से, ये मर्द कभी किसी सूरत बेयर कर ही नहीं सकता कि उसकी बीवी के जो है वो मेल फ्रेंड्स हो, कभी भी नहीं कर सकता। तो इमेजिन आप अपनी बीवी को अपने शू पे रखें, फिर बिल्कुल अपनी जगह पे रखें कि उसको कैसा फील होता होगा। आप तो बड़े चिल होके घूम लेते लेकिन हैं। फिर मर्दों का वहाँ पे ये वाला एक डायलॉग आ जाता है, मैं मर्द हूँ मुझे अलाउ है, मुझे तो अल्लाह ताला ने 4 शादियाँ अलाउ की हैं, तो वो फिर इस बात पे आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते तो वो भी अगर अलाउ की तो वो भी बीवी का राइट उसमें है। एग्जैक्टली बीवी को पता होना चाहिए उसको सारी इन्फॉर्मेशन। और वो अलाउ की है किसी ज़रूरत, मतलब जिसका घर पे जो माँ बाप नहीं है, सर पे कोई नहीं है, यतीम है, बेवा है, या फिर कोई ऐसी है जिसको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ें मर्द नहीं समझते। अच्छा जवेरिया, आए दिन इंडस्ट्री में ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़यात होते रहते हैं, जैसे अब हुमैरा, असगर, ज़ारा, ये सारे केसेस, तो इन पे गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती? और आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करना चाहिए और कंट्रोल्ड वे में लेके जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो माई कंडेमनेस टू ऑल ऑफ दोज फैमिलीज़ जो कि उनकी बेटियाँ इस फील्ड से थी या उनको इंसिडेंट का सामना करना पड़ा, या कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ दबा देती हैं। उनके साथ क्या क्या हो नहीं रहा होता, डर जाती हैं। एग्जैक्टली, बोल नहीं पाती, ऑनलाइन नहीं कर सकती क्योंकि किसी का प्रेशर होता है या किसी का फोर्स होती है, वो इम्बेड हो जाती है चीज़, राइट। और जो हुमैरा असगर के साथ हुआ तो दैट वाज वेरी सिकनिंग, और एक पोर्ट्रेयल बना दिया ना कि हाँ ऐसा होगा, और एक इमेज बना दी कि हाँ पब्लिक में आएगा तो कोई किसी पे बात ना आए। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कैंपेन होनी चाहिए थी, ठीक है, हमारी तरफ से भी, हमारी भी गलती है पब्लिक एज अ पब्लिक पर्सन कि हमें इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए थी, ताकि कल को जो बेटियां दबी हुई हैं उनको एक हौसला अफजाई हो कि हाँ आप लोग भी इस चीज़ पे, रेदर देन आपके साथ कुछ गलत हो जाए तब आप करें और आपकी जान चले जाए उसमें, उससे पहले यू शुड बी टेकिंग समथिंग, टेकिंग एन एक्शन। और गवर्नमेंट में मैं ये कहूँगी कि उनको करना चाहिए था कि इस सिलसिले से कुछ करना चाहिए था, कि कैंपेन चलानी चाहिए थी कि एक वेलनेस से रिलेटेड, राइट, कि जो भी बच्चियाँ या इस फील्ड में आर्टिस्ट हैं, वो बेशक एक्टर हैं या मॉडल्स हैं, काफ़ी मैंने एक्टर्स का देखा था, दे टुक साइड ऑफ, मतलब स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ अबाउट हुमैरा असगर इन अ गुड वे, कि वो लोग कर रही थी कि उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। आई सॉ ऑल ऑफ दोज, दैट वाज वेरी अप्रिशिएटेड। लेकिन ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि इस चीज़ पे कैंपेन रिलीज़ करते कि अगर कल को किसी के साथ होता है, कोई पोर्टल नंबर रिलीज़ कर लेते कि आप लोग इस पे कॉन्टैक्ट करें, आप लोग एप्लीकेशन करें विदाउट आपका नेम आए, राइट। सो आई थिंक दिस शुड हैड बीन टेकन, लेकिन ये लिया नहीं। लेकिन क्या पता हमारी आवाज़ पहुंच जाए और ये चीज़ स्टार्ट हो जाए, कल को कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब देखें जैसे इस इंडस्ट्री में फीमेल्स आती हैं, सबसे पहले एक तो कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट आके आती हैं ना, लेकिन वो फिर भी अपने शौक के लिए आती हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर जब इस तरह के कोई वाकयात उनके साथ हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली से नहीं शेयर कर पाती, ठीक है। और इसमें फैमिली को कितना सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली के अलावा हस्बैंड्स को कितना सपोर्ट करना चाहिए कि अगर आपकी वाइफ है या आपकी बेटी बहू है तो आपको उसको नेगेटिव में पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए कि आपने अच्छा आपने किया था तो ये आपकी मिस्टेक है। उस वक्त उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन हमारी फैमिलीज ऐसी सपोर्ट नहीं देती। पता नहीं इस फील्ड को क्यों इतना ज़्यादा मतलब चीज़ को प्रोमिनेंट किया हुआ कि फील्ड की लड़की होगी तो ये होगा वो होगा। मतलब देखिए आप घर से बाहर भी निकलते हैं ना, कुछ बाजार में चीज़ लेने, सौदे लेने या
शॉपिंग करने जाते हैं तो ऑब्वियस बात है पब्लिक में आ रहे हैं एनीवे। वो डिफरेंस ये है कि आप ऑनलाइन नहीं है, आप वर्चुअल हैं, राइट। और ऐसे हादसा मैं देखती हूँ बाहर होते हैं लड़कियों के साथ, मेरे साथ होते हैं। मैं मतलब कि मास्क पहन लेती हूँ कि कोई मुझे रिकॉग्नाइज ना करे, या मैं चादर ले लेती हूँ अगर मैं कहीं शॉपिंग करने जा रही हूँ, ताकि गेटअप चेंज हो जाए और पीपल रिकॉग्नाइज मी। और कुछ लोग नहीं पहचानते, कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, आवाज दे रहे हैं और नंबर दे दो, बिल्कुल ऐसे, राइट, मतलब तंग करते करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Yes. तो ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा आप पब्लिक में हैं, आप मॉडल हैं तो आपके साथ ये होगा। इट्स ये हर एक घर की एक बच्ची के साथ हो सकता है। तो इसको इतना टैबू नहीं बनाना चाहिए और आपको अपने बच्चियों को इस तरह करना चाहिए कि वो मर्दों से कम ना हो, बिल्कुल कम ना हो। और इतनी मेरे ख्याल से सपोर्ट देनी चाहिए, बहुत कम ऐसी। अब लाइक मेरे फैमिली जो है, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, उनको पता है कि अगर हमारी बेटी के साथ या मेरी बीवी के साथ कोई वाक़या होगा तो वो वहाँ पे खड़े रहेंगे। लेकिन मेरी ऐसे बहुत सी इंडस्ट्री में इस तरह की फीमेल्स हैं जो मतलब इवन कह भी नहीं पाती हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। वो उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं मुसलसल, और वो हो भी रही होती है, या उनको अपनी इज्जत का होता है, अपनी फैमिली का सोचती हैं। और वो ये भी एक चीज़ सोचती हैं कि हमें सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा हुआ नहीं है। जब फीमेल को ये पता है कि उसकी बैक पे कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है तो वो ब्रेव होके हर चीज़ को जो है वो फेस करती है फिर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में होते हैं, आपका स्टार्टिंग से बात करें, स्कूल लाइफ में भी इंसिडेंट्स हुए होंगे, हमारे साथ होते हैं, राइट। कुछ आप यू फील सैड अबाउट समथिंग एनीवे, आप किसी चीज़ पे वैसी, आप ह्यूमन है, इमोशनल चीज़ आपकी आती है, ठीक है। तो एज अ ह्यूमन आई फील लाइक कि आपको इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए, नो मैटर आपके पीछे कोई है नहीं है। उस इवेंचुअली टाइम ऑफ द इंसिडेंट में आप विक्टिम हो सकते हैं, तो उसको अपने आप को बचाने के लिए यू शुड हैव रेज योर वॉइसेस। तो आई बिलीव कि इस चीज़ पे होना चाहिए। मैं आपको इंसिडेंट एक शेयर कर देती हूँ। मैं डॉल्मन मॉल 3 दिन पहले गई थी, ठीक है। तो मैं बाहर जा ही रही थी तो 2 लड़के थे एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी कि अपना नंबर दे दो, आवाज़ लगा दी, ठीक है। और अब देखें कि उस टाइम पे आपको ना समझ नहीं आती है, फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों में कभी फ्रीज नहीं होती। मैं फ़ौरन से आवाज़ दे गई, मैंने कहा तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है, एंड आई स्टार्टेड अब्यूजिंग देम बैक। ओके, यस, बैक मतलब दे कॉल्ड मी अ नेम एंड दे वर लाइक के नंबर दे दो और मिलोगी क्या इसके बाद, व्हाट द हेल। सो मैंने लिटरली, मुझे उस चीज़ का डर नहीं था कि कौन आएगा, क्या होगा, कितने पावरफुल होंगे मैं। लेकिन मैंने उस टाइम पर पब्लिक में हूँ मैं, तो मैंने, मेरे हाथ में फ़ोन होता है हर टाइम पे, तो मैं कहती हूँ कि दिस कैन बी डन एज समथिंग। आप कर सकते हैं, आपके हाथ में फ़ोन होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट है, रिकॉर्ड कर लें। शायद उस टाइम पे आपको बुरा लगे कि आपके साथ कुछ हो गया, लेकिन वो बाद में आपकी आवाज़ आपके लिए एक वेपन है। बिल्कुल ऐसे ही है, राइट। तो वो आपकी जो वीडियो प्रूफ होगा वो फिर क्या कहते हैं, एक चीज़ वायरल हो जाए, आपको पता है हमारा मुल्क भी फिर उस चीज़ को बहुत वो देखता है। बिल्कुल, डेफिनेटली पब्लिक भी उसको सपोर्ट बहुत करती